अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 8th वीडियो है जिसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पॉज करके यहाँ पे दिए गए जो 3 नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें और इन पर अमल कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक आप इन नोट्स पर अमल नहीं करते हैं टेंसेस के टॉपिक को आप अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया, परफेक्ट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी इंप्रूवमेंट में मजीद कोई गुंजाइश ना हो। हम कहते हैं कि जी बड़ी परफेक्ट है। टेंसेस के बारे में बात करें तो इसका मतलब है कोई काम है, कोई एक्शन है, कोई फेल है, वो मुकम्मल हो गया, वो परफेक्ट हो गया, वो मुकम्मल हो गया, मजीद उसमें कोई उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग नहीं है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। टेंसेस के बारे से जब आपने देखना है, पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब माजी है, तो इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली ऐसी सिचुएशन में यूज होता है कि जब हमने इजहार करना है किसी ऐसे एक्शन का जो कि पास्ट में माजी के अंदर जो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है ना, माजी के अंदर पास्ट में एक कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। हिंदी और उर्दू में इसकी जो पहचान है वो आखिर में चुका था, ठीक है, चुके थे, चुकी थी वगैरह आएगा। या इसको इस तरह से भी हो सकता है, मैंने ये काम कर लिया था, मैंने खाना खा लिया था, मैं सो चुका था, मैंने रो लिया था, मैंने काम कर लिया था, मैंने लिख लिया था। तो ये आपने कॉन्टेक्स्ट से समझना है। बाद लोग सिर्फ वो चुका चुकी कोई समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। बाद दफ़ा ये थोड़ा चेंज भी हो जाता है, तो आपने कॉन्टेक्स्ट में जाके समझना है कि ये एक्शन बेसिकली मुकम्मल हो गया है और ये पास्ट में है, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। चुका चुकी वाली जो एग्जांपल है वो गलत बाज़ औक़ात इस तरह भी हो सकती है। मसलन मैंने कहा मैं ये काम कर चुका हूँ, तो ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या मैं ये काम कर चुका था, ठीक है, मैं ये काम कर चुका था। अब अगर तो इस तरह सेंटेंस है फिर तो आपको मुश्किल नहीं होगी कि ठीक है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर ये इस तरह से आ जाए कि मैंने ये काम कर लिया था, तो फिर जो अनजान बंदा है वो कहेगा यार इसमें चुका थी वाली तो है ही नहीं निशानी, तो ये तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपने कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है। मैं ये काम कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैंने ये काम कर लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसकी ट्रांसलेशन भी सेम ही होगी। ठीक है, लफ्ज़ों में हेर फेर होता है। जी, तो आते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में आपको पता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अगर आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे हमने बगैर ऑब्जेक्ट के सेंटेंस को लिखा है ताकि लिखने में आसानी रहे, जगह थोड़ी होती है। तो अब इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उनकी फॉर्म या उनकी हालतें चेंज नहीं होनी। सब्जेक्ट आपका कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब अकेला भी हो सकता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो अब जो वर्ब है तमाम हालतों में कोई सा भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उनके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। वर्ड की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज होगी। ये ज़हन में रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तमाम हालतों में, और तमाम हालतों में हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा। ये सबसे इजी टेंस है कि इसमें कोई कुछ ऐसी इम्प्रोवाइजेशन है ही नहीं। ठीक है, जस्ट आपने लिखना है तो वर्ब की फॉर्म आपने सब में लगा देनी है, पास्ट पार्टिसिपल और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड लगेगा। तो चलें अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे तमाम पर्सन में, फिर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह के लिए एक ही फार्मूला लगता है और वो सब पे एप्लीकेबल होता है, इसलिए आपको एक ही बार समझा देंगे और बाकी अप्लाई करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। जी, तो चले देखते हैं जी। फर्स्ट पर्सन में आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था या मैंने खेल लिया था। अब ये पास में काम मुकम्मल हो गया। वी हैड प्लेड, हम खेल चुके थे या हमने खेल लिया था। यू हैड प्लेड, तुम खेल चुके थे। यू हैड प्लेड, तुम खेल चुके थे। आपको पता है सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, जो आपका सेकंड पर्सन है वो यू ही होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही हो सकता है, शी हो सकता है, अगर कुछ जानवर है तो इट हो सकता है, बेजान चीज के लिए भी इट होता है। लेकिन यहाँ इट बेजान चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि वर्ब हमारा प्ले है, बेजान चीज प्ले नहीं कर सकती। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ कि इट है तो वो बेजान भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इट लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये यहाँ पे अब किसी बेजान चीज की बात हो रही है, या जानवर भी खैर हो सकता है। तो ये सिंगुलर है, चाहे आपका ये प्लूरल है तो हैड प्लेड ही आएगा। शी हैड प्लेड, ही हैड प्लेड, इट हैड प्लेड, दे हैड प्लेड।
वो खेल चुकी थी, वो खेल चुका था, ये खेल चुकी थी, या ये खेल चुका था, या वो खेल चुके थे। तो ये इसका सिंपल फॉर्मेट है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके लिए मैंने आपको तमाम टेंसेस में समझाता आ रहा हूँ कि आपका ये बेस सेंटेंस होता है, आपने स्ट्रक्चर जो है आपको समझ आ गया तो प्रॉब्लम नहीं रहा। बेस से फिर आपने नेगेटिव सेंटेंस बना लिया। जब आपने ये सेंटेंस बना लिए तो अगले जो 2 हैं वो मसला ही नहीं रह गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपने बनाना है तो आपने पॉजिटिव जो सेंटेंस है इसको बेस के तौर पे लेना है, इसको चेंज करके आपने इंट्रोगेटिव बनाना है। जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपने नेगेटिव सेंटेंस को बेस लेना है, यानी इसके अंदर चेंज करके आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेना है। अभी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, अब आपने इससे बनाना है नेगेटिव। वेरी सिंपल, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जस्ट हैड के साथ आपने नॉट लगा देना है, यानी जो आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अंदर नॉट आ जाएगा। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड, मैं खेल नहीं चुका था या मैंने खेल नहीं लिया था जी। तो ये अब आपके 2 बेस सेंटेंस बन गए। अब आपने बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इसके लिए बेस लेना है आपने पॉजिटिव को। तो वेरी सिंपल, आई हैड प्लेड, अब इसका आपने बनाना है इंट्रोगेटिव। तो ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब हैड है इसको आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देनी, ठीक है। तो ये आपका जनाब हैड इधर चला गया, हैड आई प्लेड, हैड आई प्लेड, ठीक है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन को इंट्रोगेशन भी पढ़ लेते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको प्रोनाउंस कर लें, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये साइन ऑफ आपका इंटेरोगेशन आ गया, हैड आपका सब्जेक्ट से पहले, तो बस आई हैड प्लेड, हैड आई प्लेड, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है वो तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होगा। तो सिंपली आपने इसको चेंज करके इंट्रोगेटिव बना लिया। अब आपने बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें भी ऐसे ही है, ये आपका बेस सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनाना है, सिंपली आपने इस हैड को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना, जैसे कि आपने ऊपर वाले में किया था। तो आई हैड नॉट प्लेड, मैं खेल नहीं चुका था, हैड बाहर चला गया सब्जेक्ट से पहले और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। आई हैड नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका था। लें जी, ये आपका मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनाना है, फिर पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है। तो ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट आपको समझने में इजी रहे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंट्रोगेटिव बनाना तो आप पॉजिटिव से बनाएं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो आप नेगेटिव से बनाएं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको इतनी बारीकियों में नहीं जाना पड़ता, फिर तो आप सिंपली आपको पता होता है जी ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव ये होगा, इंट्रोगेटिव ये होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये होगा, वो प्रैक्टिस से सारा हो जाता है। ये भी बेसिक फार्मूला है। बाकी तमाम पर्सन में चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यही फार्मूला यूज होगा। एक दफ़ा आपको रीडिंग करके मैं दिखा देता हूँ, बाकी अब आप में इतनी आ जानी चाहिए समझ आपको कि आप खुद से इसको बना सकें जी। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जाएं, वी हैड प्लेड, हम खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके थे, हैड वी प्लेड, हम क्या हम खेल चुके थे, हैड वी नॉट प्लेड, क्या हम नहीं खेल चुके थे, यू हैड प्लेड, आप खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड जो है आप नहीं खेल चुके थे, हैड यू प्लेड, क्या आप खेल चुके थे, हैड यू नॉट प्लेड, क्या आप नहीं खेल चुके थे जी। नेक्स्ट आ जाए, ही है चाहे शी है चाहे इट है चाहे कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है, रहमान नुमान सदीक वगैरह, तो इन सब में ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर ही आएंगे। तो इसमें अब आप वही चीज़ है, शी हैड प्लेड, वो खेल चुकी थी, शी हैड नॉट प्लेड, वो नहीं खेल चुकी थी, हैड शी प्लेड, क्या वो खेल चुकी थी, हैड शी नॉट प्लेड, क्या वो नहीं खेल चुकी थी। बाकियों में भी ऐसे ही हो गया है, ही के वाले से भी, इट के वाले से भी, अगर कोई नाम है तो तब उसके लिए उसके वाले से भी। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूँ नुमान हैड प्लेड, नुमान खेल चुका था, नुमान हैड नॉट प्लेड, नुमान नहीं खेल चुका था, हैड नुमान प्लेड, क्या नुमान खेल चुका था, हैड नुमान नॉट प्लेड, क्या नुमान नहीं खेल चुका था। इसी तरह प्लूरल में दे हैड प्लेड, वो खेल चुके थे, दे हैड नॉट प्लेड, वो नहीं खेल चुके थे, हैड दे प्लेड, क्या वो खेल चुके थे, हैड दे नॉट प्लेड, क्या वो नहीं खेल चुके थे। अच्छा, इसमें फिर मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि चुका है वाला जो है ना ये पक्की निशानी नहीं है, आपने कॉन्टेक्स्ट में जाना। जैसे मैं असाइनमेंट लिख चुका था, ठीक है, तो ये तो है, इससे तो आपको पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर इस तरह से हो मैंने असाइनमेंट लिख ली थी, तो फिर भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। तो आपने बस ये समझना है कि एक्शन मुकम्मल हो चुका हो और पास्ट में मुकम्मल हो चुका हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। पहचानो, और ये जो है ना इसके ये ट्रिक्स में नहीं जाना आपने। हाँ, किसी हद तक ये आपको इजी कर देता है चीज़ों को। जैसे अगर किसी जगह पे चुका था, चुकी थी, आ गया, फिर तो क्लियर हो गया ना कि ये है ही पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेंटेंस को एक दफ़ा समझ लें कि ये
काम मुकम्मल हो गया, पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।